जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये आज का जो आपका मैथ का बीटीसी का चल रहा है, तो ये आपका चौथा क्लास है, ठीक है। तो इसे आप देखिएगा। और यह अभी तक जिसने भी पीछे की क्लास नहीं देखी है, तो ऑलरेडी हमारे 1 2 3 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप उस पार्ट को जाइए, देखिए, वहां से आपको बेनिफिट लाभ मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली में बात क्या है कि यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर आप बीटीसी पर्सनली अगर पढ़ रहे हैं तो बीटीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो निसंदेह आएगा, ठीक है, चाहे जो क्वेश्चन आपका होगा, ठीक। तो आपको सॉल्व करा दिए गए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए वहां से पढ़िए। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देखिएगा, जहां से आपको बहुत सारे हेल्पफुल डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का ये चौथा सेशन है, चौथा क्लास है, चौथी भाग है, जहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण सॉल्व आपके प्रश्न होंगे जो आपके हर एक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक पुस्तक में 544 पृष्ठ है, ठीक है। कोई पुस्तक है, ठीक। एक पुस्तक में 544 क्या है, पृष्ठ है, ठीक है। 544 पृष्ठ है। मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, ठीक है। मीनाक्षी क्या करती है, मीनाक्षी एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ती है, 17 पृष्ठ पढ़ती है। तो वह कितने दिनों में पुस्तक पढ़ लेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कितने दिनों में, कितने दिनों में बुक पढ़ लेगी, ठीक है, बुक पढ़ लेगी। यही आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कोई बुक है जो 544 पृष्ठ की है, जिसे मीनाक्षी 17 दिन मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ रही है, ठीक है। मीनाक्षी क्या कर रही है, एक दिन में 17 पृष्ठ को कवर कर रही है। तो कितने दिनों में वह बुक को पढ़ लेगी। तो देखिए, इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें जान लेनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, दे रहा है इतना पृष्ठ है, और एक दिन में अगर इतना पढ़ रही है तो कितने दिन में, तो दिन निकालना है। तो दिन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 17 से क्या करना पड़ेगा, इस 544 में भाग दे दीजिए। 544 एक पेज है ना, 544 से अब भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। अब देखिए, 51 घटाएंगे 54 में से, तो 4 में से 1 जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 में से जाएगा तो कुछ नहीं, यहां बचेगा कितना, 4। 17 दूनी 34, ठीक है। ये हो गया कटकुट कटकुट, यानी शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया, ठीक है, जिससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब भागफल हमारा कितना आया, 32। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मीनाक्षी कितने दिनों में बुक को पढ़ सकती है, 32 दिनों में पढ़ सकती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक टंकी का 6/8 भाग पानी से भरा है, ठीक है। कोई टंकी है, टंकी का 6/8 भाग पानी से क्या हुआ है, भरा है, ठीक है, भरा है। उसमें से 3/8 भाग पानी खर्च हो गया। खर्च पानी की संख्या कितनी है, खर्च पानी, ठीक, खर्च पानी 3/8 है। तो टंकी में कितने भाग पानी शेष बचे। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शेष पानी, आपको शेष पानी बचा टंकी में कितना है, बचा टंकी में कितना है, ठीक है। यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए, आपके एग्जाम में निसंदेह यहां से सवाल ऐसे पूछेंगे। कोई टंकी है जो 6/8 भाग पानी से भरा हुआ है, जिसमें से 3/8 पानी खर्च हो गया, तो शेष पानी कितना बचेगा, ठीक है। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, जैसे सवाल कह रहा है उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा, ठीक है। तो टंकी में शेष पानी क्या हम हल करेंगे, यहाँ पर
ठीक है। हम लिखेंगे टंकी में शेष बचा पानी, ठीक है, बचा पानी। अब जब उतना था पूरा, ठीक, अब इतना खर्च हुआ, तो हम इन माइनस ही करना होगा ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 6/8, ठीक, -3/8। हमने सुबह वाली क्लास में बताई थी कल कि जब जिसके हर बराबर होते हैं तो हम एक ही हर को लेते हैं, ठीक है। तो इसके हर क्या है, बराबर है, हम क्या कर लेंगे, तो 6 - 3/8 कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 8। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यही टंकी में बचा शेष पानी है, ठीक। ऐसे आप सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर जहां भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका आंसर देने की कोशिश आपको करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, इसे मिटा दें। अगला सवाल दिया है आपका 4 सही 13/15, ठीक है, गुणे 5 सही 7/9, ठीक है। देखिए इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं। पहला क्या, देखिए पहला आपको करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करने के लिए यहां दिया है तो आप ऐसे करिए। देखिए 15 गुणे 4, यहां प्लस हो जाएगा +13, ठीक है। इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और बटे नीचे 15 कर सकते हैं, ठीक है। हमने इसका निकाला, ऐसे ही गुणा इसका भी कर लेंगे। तो 9 गुणे 5 +7/9 कर लेंगे, ठीक है। ऐसे भी सवाल को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 15 था ना, ठीक, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 + 13/15, ठीक है। ये गुणा है तो गुणा, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 + 7/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73, 73/15 हो जाएगा, ये गुणा है तो गुणा, ये उस जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52/9, ठीक है। अब गुणा में क्या होता है, हमने आपको बताया था, गुणा में ऊपर का ऊपर, सीध का इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे किया जाता है, ठीक है। अब 73 और 52 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम गुणा कर लेते हैं। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 हो गया और 5 4 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, 3 हो गया। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 37 96, और नीचे का गुणा करेंगे तो 15 9 135, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। अब गुणा करके आप देख लीजिए 15 का 9 में, तो 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4 का, 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 13, 135 आया कि नहीं, जो हमने यहाँ पर लिखा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप काट रहे हैं दशमलव में आपका आंसर दिया है तो आप दशमलव में इसे लाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। आई होप ये सवाल आपको समझ में कुछ नहीं था आपको। देखिए हमने क्या किया, 15 गुणे 4 कर दिया +13/15। इससे क्या सवाल आप सॉल्व करेंगे तो सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम 9 गुणे 5 किए +7 किए, फिर गुणा करने यहाँ हमने गुणा किया, फिर इसको जोड़ा, यहाँ भी इसको गुणा किया, फिर जोड़ा बट्टी में, फिर ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, फिर वही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका क्या दिया है, अगला सवाल दिया है अगला सवाल आपका दिया है एक बोरे में 98 सही 1/2, एक कोई बोरा है, कोई बोरा, इसमें क्या है 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, केजी चीनी आती है, ठीक है, आती है। तो
ऐसे 15 बोरों में, ऐसे 15 बोरों में कितना आएगी, कितना आएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जैसे कोई है, एक मान लो 5 किलो की कोई थैली है, उस 5 किलो की थैली में कोई थैली, उसमें 5 किलो चीनी आती है, तो 10 थैली अगर वो ऐसे ही रहेंगी तो कितनी आएंगी, तो 50 किलो आएंगी। तो वही चीजें यहाँ भी दे रहा है, कोई बोरा है, एक बोरे में अगर इतना आ रहा है तो 15 बोरे में कितना आएगा, तो सिंपली आपको गुणा करना है। देखिए कैसे क्या करना है, ये 98, तो 98 सही 1/2 मल्टीपल यहाँ 15 कर लेंगे, ठीक है। अगर आप काटना चाहें पहले आप इसे कर लीजिए, जैसे हमने वहां पर लिखा था। तो देखिए 98 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 15 ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है बटे 1 भी कर सकते हैं, नहीं करने कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक, और 9 दूनी 18, 1 19, ठीक। अब प्लस 1/2 गुणे 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा 197/2 गुणे 15, ठीक है। अब इसका जो गुणा करने पर आएगा कितना आ जाएगा, हम साइड में कर लेंगे या फिर लो करके देख लेते हैं, 197 गुणे 15 कर लेते हैं, ठीक है। या तो एक बार में कर लीजिए या अलग अलग करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 सत्ते 35 की कितना हो जाएगा, 5 हासिल 3 का, 5 9 45, 45 3 48 हो जाएगा, हासिल 4 का, 5 51 5 5 4 9, ये हो जाएगा 197, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 8 7 15 के 5 हासिल 1 का, 9 दूनी 18, 18 1 19 हासिल 1 का, 1 1 2, तो हो जाएगा ये 2955/2। अब इसे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहीं पर भी इसे छोड़ सकते हैं, और दशमलव में दिया है तो आप इसे दशमलव में भी ला सकते हैं। तो 2955 कितना बार भाग जाएगा, 2 1 2 कटकुट 9, 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा 1 5 हो गया, 2 सत्ते 14, ठीक है, यहाँ 1 यहाँ 5, 2 सत्ते 14, फिर 1 दशमलव 0 2 पच्चे 10, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11477.5, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केजी देख लीजिए, यहाँ ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, सवाल को लगाना पड़ेगा। देखिए भाई कुछ करना नहीं है, बस सवाल को देखना, सवाल को देख के लगाना है। सवाल क्या कह रहा है कि कोई मान लीजिए पैकेट है, उसमें 2 किलो चीनी आती है, तो ऐसे 10 पैकेट हम आपको और दे देंगे, तो कितना, मान लीजिए जैसे अब आपके पास 2 रुपए है, हमने 2 रुपए दिया, उसी टाइप के 10 सिक्के और दे दिए, वैसे ही उसी सेम के, तो 10 सिक्के, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 20 रुपए होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। जो 2 दिए तो 22 हो जाएंगे मिला के। फिलहाल ऐसे ही सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सवाल को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो 15 बोरों में कितना आ जाएगा, इतना आएगा, ठीक। अगला सवाल आपका दिया है, अगला सवाल दिया है 1872 1872 कामा 1584 तथा 336 का महत्तम समाप्त वर्षक ज्ञात कीजिए, मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ज्ञात करना है तो इसे आप भाग विधि भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है। अगर भाग विधि ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस अंक को उठाइए या इस अंक को उठाइए, किसी एक को आपको लेना है। चलो हम 1584 को लेते हैं, ठीक है, और भाग देते हैं 1872 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
भाग देने के बाद देखिए कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं होगा, 1584, ठीक है। अब 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा ना, और 6 हो जाएगा यहाँ, तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 7 हो गया, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी 288। अब इसमें भाग देना किसमें, 1584 में हमको क्या करना, 288 से भाग देना है। कितनी बार भाग जा सकती है, लगभग 5 बार जाएगी कि नहीं जाएगी, 5 बार जाएगी, 5 बार। तो 5 अट्ठे 40 के शून्य, हासिल 4 का, ठीक, 5 अट्ठे 40, 4 44, हासिल 4 का, 5 दूनी 10, 4 14, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कट, ठीक। अब इसमें भाग देना है 288 में, तो ये 2 बार हो जाएगा, 8 8 2 कट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 144 अभी इन दोनों का आया। अभी 136 बचा है, 336, अब इसमें भाग देंगे 144 से 336 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, कितना बार भाग जा सकता है, 2 बार जा सकता है लगभग। तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा कटकुट। अब 48 का 144 में भाग दीजिए तो 3 बार जा सकता है, 3 8 3 24, 8 3 24, 8 3 24 नहीं, 8 3 24 के 4 हासिल 2 का, और 4 3 12 2 14, ये हो गया कटकुट। तो आपका कितना आ गया, 48। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, मासा। तो अभीष्ट भाजक क्या है, यही है भाजक, क्या अभीष्ट आपका भाजक जिससे संख्याएं सब कट गई। तो 48 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सवाल को क्या करना है, लगाना। दिया हो मासा तो पहले आप भाग दीजिए, फिर काटने के बाद उसमें दीजिए, जो लास्ट में बचता है काटने पीटने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सवाल को लगाना है, ठीक। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल दिया आपका, अगला दिया है, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 50 है। दो ब्लैक से लिखते हैं, मासा, मासा व लासा क्रमशः कितना है, 50 व 25 है, 250 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 50 आता है, ठीक है। अब बताएं संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो चलिए हल कर लेते हैं। पहली संख्या को विभाजित करने, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली संख्या को अगर हम कर रहे हैं तो इससे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 50, ठीक है, बराबर 100 में। ये हमारी हो गई पहली संख्या, जिसको पहली संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो विभाजित करने का कितना भागफल होता है, 50, तो ये हो जाएगी हमारा। तो दूसरी संख्या बराबर ज्ञात क्या करना, बताइए वे संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या, ठीक है, बटे पहली संख्या। अब यहां देखिए मासा और लासा का मान कितना दिया है, 50 गुणे 250। अब पहली संख्या आपका कितना, 100, कट जाएगा 0 0, 25 पंचम 25, 5 दूनी 10, 125। ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या को क्या हो गई 100, दूसरी संख्या 125, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, सवाल को लगाना है, ठीक है। तो संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्रमशः 100 व 125 होंगी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए क्या कहता, सवाल कहा था कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 50 और 250 है, ठीक है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है, 50 आता है, ठीक है। तो बताइए संख्याएं क्रमशः क्या है। तो पहली संख्या को ज्ञात करने के 2 से हमने विभाजित, यानी 2 से मल्टीपल,
तो तभी ना आप देखिए भागफल कैसे ज्ञात आया था। मान लीजिए 100 होगा, 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बच्चे 10, कटकुट 0 0 0, तो ये 50 आएगा नहीं, तो यही ना भागफल आपका आया था, भागफल यही तो आया था 50। तो अगर हमको 100 लाना है तो इस भागफल को इसमें भाजक में क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तभी ना आ जाएगा 100। तो ऐसे ही हमने किया था, ठीक है। तो उसी चीज को हमने निकाल लिया कि पहली संख्या हमारी 100 है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। मासा और लासा का मान दिया था बटे पहली संख्या जो हमको ज्ञात थी, तो हमने उसे क्या कर लिया, भाग दे दिया, ठीक है। तो हमारी दूसरी संख्या भी ज्ञात हो गई। ठीक, इस प्रकार से सवाल आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और शेयर जरूर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।